रोशनी से जगमगाए सरकारी भवन, 15 अगस्त पर दिख रहा उत्साह। वित्त मंत्री एवं सांसद ने शहीदों का किया सम्मान, परिजन हुए भावुक। लोगों को पट्टा वितरण करके मंत्री जी ने दिया मकान का अधिकार। पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठनों ने सांसद प्रहलाद पटेल का किया स्वागत सम्मान। ओजस्विनी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गांव-गांव जाकर जगाई स्वच्छता की अलख। बेलाताल के जीर्णोद्धार कार्य के लिए हुआ मंत्री सांसद के हाथों शुरुआत। सीतानगर परियोजना से 3 विधानसभाओं को मिलेगा लाभ, वित्त मंत्री ने कहा शीघ्र होगा भूमि पूजन। अग्रवाल समाज की महिलाओं ने मनाया तीज महोत्सव, नाच गाकर मनाई खुशियां। नमस्कार, स्वागत है तूफान टीवी न्यूज में, दमोह जिले का पहला यूट्यूब चैनल। अब खबरें देखिए विस्तार से। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सरकारी इमारतों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शासन के आदेश अनुसार सरकारी भवनों पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है, जिससे ये भवन जश्न आज़ादी के रंग में नजर आ रहे हैं। शहर की कलेक्ट्रेट, घंटाघर एवं अन्य सरकारी इमारतें रंगीन रोशनी के बाद अत्यंत आकर्षक लग रही हैं। जिले में सिंचाई के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। लगातार सिंचाई में वृद्धि हो रही है। सीतानगर प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है, साथ ही इसका टेंडर भी हो चुका है। यह बात वित्त मंत्री जयंत मलैया ने ग्राम फुटेरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल भवन और 16 शौचालय के भूमि पूजन उपरांत आयोजित गर्मामयी कार्यक्रम के दौरान कही। इस अवसर पर सांसद प्रहलाद ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जन सहयोग और जन भागीदारी से अच्छे काम हो जाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने स्कूल भवन के लिए जमीन दान करने वाले दानदाताओं का सम्मान भी किया। इस आयोजन में उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को LPG गैस कनेक्शन भी वितरित किए गए। पिछड़ा वर्ग समाज की ओर से दमोह सांसद प्रहलाद पटेल का सम्मान किया गया। पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने के बिल पर तर्कपूर्ण विवाद प्रस्तुत करने वाले सांसद प्रहलाद पटेल के सम्मान में यह आयोजन दमोह में किया गया। आयोजन में मोदी सरकार द्वारा सांसद जी के तर्क प्रस्तुत करने पर उन्हें धन्यवाद भी दिया गया। इस दौरान सांसद जी का पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ ही सर्व समाज के संगठनों ने भी बारी बारी से सम्मान किया। ओजस्विनी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने सेवा कार्य योजना के तहत अंबेडकर चौराहे पर स्वच्छता की शपथ ली। छात्रों ने बताया कि सेवा योजना के तहत उन सभी ने जिले में अनेक ग्रामों का भ्रमण करते हुए लोगों को सेवा के काम के साथ सफाई का कार्य करने की भी प्रेरणा दी। छात्रों ने हाथ में तख्तियां लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। वहीं सभी ने आगामी दिनों में स्वच्छता की अलग जगाने के लिए लगातार कार्य करने की बात कही। जैसे कि आपको पता हो कि ये NSS इकाई के द्वारा एक राष्ट्रीय स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जो विगत 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाना है। तो इसमें विभिन्न कार्यक्रम रखे गए थे, जैसे कि किसी एक गांव को गोद लेकर उसकी साफ सफाई करना, वहां के लोगों को स्वच्छता के बारे में बताना, उनको अवेयर कराना कि स्वच्छ
स्वच्छता के साथ आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। तो सर ये बच्चों के लिए 15 डेज़ का एक एक्टिविटी रखी गई थी जिसमें सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और अपना सहयोग प्रदान किया। लोग पन्नी कहीं भी फेंक देते हैं, कागज़ के थैले इस्तेमाल करने चाहिए, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इस बारे में जागरूकता हमने दी है लोगों को, और ये 15 दिन में हमने डिफरेंट गाँव में गए हम लोग और वहाँ जाके सफाई करी और लोगों को बताया कि मतलब स्वतंत्रता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्वच्छता थी पहले भी, तो इसका हमने जागरूक किया लोगों को। तो यही जो अभी हम लोगों ने 15 दिन का पखवाड़ा चलाया, हम लोग सर अभी सबसे पहले बासा गांव से शुरुआत की थी। सर वहाँ गए सर, कुछ लोगों के जो हम लोग के व्यू मिले हैं, तो सर कुछ लोगों ने एग्री हुए हैं इस चीज़ से, कुछ समझदार लोग हैं, कुछ लोग जो ऐसे हैं जो बात को एग्री नहीं करते हैं, उसके अपोजिट ही रिएक्शन देते हैं। तो सर कुछ लोग हैं अवेयर, वो कर रहे हैं इस चीज़ की शुरुआत, और हम लोग तो हैं ही, सारे स्टूडेंट्स मिलकर ये शुरुआत की है और आगे भी करते रहेंगे, और ये मैसेज हम सब तक पहुँचा रहे हैं। और सर इसका रिस्पॉन्स भी बहुत देखने को मिला है हमारे आसपास, और मुझे सर होप है सबसे कि ये मैसेज सब तक पहुंचेगा और सब इसको मतलब एग्री करेंगे इस चीज़ से। यस सर। किस तरह का आपका मिशन है, पखवाड़ा है, और क्या करें? हमारा ये मिशन है कि हमारी जो राष्ट्रीय शासन है, भारत सरकार है, इसके द्वारा चलाए जाने वाला जो मिशन है स्वतंत्रता और साथ में स्वच्छता। हम पहले भी स्वच्छ थे, आज भी स्वच्छ रहेंगे, और आज के समय पर हमें स्वच्छता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने हमारे कॉलेज की तरफ से 15 दिन का ये मिशन चालू रखा है, और लगातार हम गांव-गांव जाकर के ये सब लोगों को, गांव के लोगों को समझा रहे हैं कि हमें स्वच्छ कैसे रहना है और अपने गांव को स्वच्छ कैसे रखना है। कोशिश की कि उन लोग को बताया जाए, स्वच्छता से अवगत कराया जाए, और हम लोग ने बहुत अच्छी पहल चलाई थी जिसके द्वारा हमारे जो सहपाठी हैं उनने उनके इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, नागरिकों को जागरूक किया, उसके बारे में अच्छा रिस्पॉन्स मिला। डस्टबिन के बारे में बताया, जिसकी भी शॉप्स हैं वो अपने बाहर डस्टबिन रखें और उस डस्टबिन का यूज़ करें और कचरा रोडों पर ना फेंकें। अभियान जो चल रहा है, देश में चल रहा है, और जो हम लोग पखवाड़ा चला रहे हैं, इसमें जो गांधी जी के सरकार ने स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 2014 को, गांधी जी का एक अलग संदेश था कि स्वतंत्रता के साथ ही हम स्वच्छता से भी आज़ादी लें। राजनीतिक स्वतंत्रता जरूरी नहीं है, हमें स्वच्छता की स्वतंत्रता भी चाहिए। इसी प्रकार हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हम अकेले मिलकर कुछ मतलब स्वच्छता में अभियान जितना दे रहा है, लेकिन हमें पूरे देश की जनता, पूरी समाज की जनता, सबसे हमें इस अभियान में सहयोग देने के लिए हम लोग ने उनको अवेयर किया है। सरकार द्वारा पुलिस की सेवा के दौरान वीरगति पाने वाले शहीद के परिजनों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में वित्त मंत्री जयंत मलैया, सांसद प्रहलाद पटेल, कलेक्टर जे विजय कुमार, डीआईजी राकेश जैन, एसपी विवेक अग्रवाल, नगरपालिका अध्यक्ष मालती साटी ने पुलिस कॉलोनी में रहने वाले शहीद श्री मदन त्रिवेदी की पत्नी का सम्मान किया। वहीं इसके बाद प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले शहीद श्री सुंदरलाल वर्मा के पुत्र का भी सम्मान किया गया। सम्मान के बाद मंत्री एवं सांसद ने शहीद के परिजनों को संबोधित कर अपनी बात कही। त्रिवेदी जी मुझसे लगभग 10 वर्ष उम्र में छोटे थे, और एक मुठभेड़ में मड़िया तो थाने में जब वो पोस्टेड थे, तब एक मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। आज मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और इसके साथ साथ हमारे फौज के सिपाही जो मुल्क की सीमाओं पर लड़ रहे हैं और जो अपने देश के प्रति अपना बलिदान दे रहे हैं, उन सभी ऐसे शहीदों के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ये पुलिस बल के लिए, हम सभी समाज बंधुओं के लिए एक प्रेरणादायी क्षण है। लेकिन एक बात बड़ी साफ है कि समाज और सरकार, हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम सब उन परिजनों की भी चिंता करें जिन परिवारों में ये ऐसे अवसर आते हैं। गर्व करना बिल्कुल अलग बात है, हमारे आने वाली पीढ़ी को त्याग की भावना मिले, इसलिए ये क्षण महत्वपूर्ण है। लेकिन लौकिक और व्यवहारिक तरीके से जब हम परिवार की परिस्थितियों को देखते हैं, तो उसके प्रति समाज और सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि जिसने समाज में त्याग किया, यश और मान को बढ़ाया, शांति की स्थापना में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया,
उस परिवार की चिंता करना भी हम सबकी जवाबदेही है। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सिविल वार्ड के लोगों को आवास का हक देने के लिए पट्टा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने जहां केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से सभी को अवगत कराया, वहीं हर परिवार के सिर पर छत योजना के तहत पट्टा वितरण, आवास आदि देने की घोषणा भी की। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, सीएमओ कपिल खरे, नेता प्रतिपक्ष रासू चौहान के साथ जनप्रतिनिधि एवं वार्ड के हितग्राहियों की मौजूदगी रही। कैसे लोग जो यहाँ वहाँ कहीं पर भी अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाए हुए हैं, लेकिन उनके पास उस भूमि का अधिकार नहीं है। ये अधिकार पत्र, भू अधिकार पत्र, ये पट्टा। तो जैसे ही शासन के निर्देश आए तो माननीय मंत्री महोदय ने एसडीएम साहब को तत्कालीन और हमें निर्देश दिए कि कभी लेके वार्ड में जाओ और चेक करो, सर्वे करो, कोई रह नहीं आना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति ना रहे जिसका मकान बना हो और उसको पट्टा ना मिला हो। रहने के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे मकान उनके बने हैं, लेकिन आसपास अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। जैसे हम देखते हैं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है, यहाँ पर नालियाँ बनी हैं लेकिन नालियाँ बंद हैं। हमारे कर्मचारी सफाई करते हैं लेकिन कई जगह नहीं भी करते हैं, क्योंकि उनको काम करने के लिए जगह नहीं है। सामने की जो मकान हम लोग फुटपाथ बनाते हैं, निकलने का रास्ता, उसके आजू बाजू जो साफ सफाई अगर आप लोग रखेंगे तो इस कॉलोनी का भाई बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा। बहुत सा मटेरियल हम लोग कई वर्षों तक रखे रहते हैं, मकान का काम बंद हो जाता है लेकिन हटाते नहीं हैं। यहाँ भी हम सबके पट्टे बना कर दे रहे हैं। जो हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, जिनकी झोपड़ी झुग्गी है, उनको हम पट्टे बना के दे रहे हैं, उनको हम मालिक बना रहे हैं। और ये भी आपसे कह रहे हैं, ये आपकी झुग्गी झोपड़ी सिर्फ झुग्गी झोपड़ी नहीं रहेगी। आप देख रहे हो प्रधानमंत्री आवास योजना में हम पक्के मकान दे के दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं। एक देखना है तो आप वहाँ देख के आओ, जो समन्ना तेगड्डा पे बताया 1850 घर बन रहे हैं। अलग दिखता, मध्य प्रदेश में से कहीं नहीं बने, कहीं नहीं बने। 1000 घर दीनदयाल नगर में बन रहे हैं अटल आश्रय योजना के। हाउसिंग सबसे बड़ी बात है। शहर के बेलाताल तालाब के जीर्णोद्धार के प्रयास लगातार होते रहे हैं, परंतु अभी भी बेलाताल तालाब अपने विकास की बाट जो रहा है। एक बार फिर इसको सुंदरता प्रदान करने एवं गंदा होने से बचाने हेतु फेंसिंग लगाने का काम किया जाना है। फेंसिंग लगाने हेतु भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दमोह सांसद प्रहलाद पटेल एवं वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इस कार्य के शुभारंभ हेतु भूमि पूजन किया। सांसद ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तालाब की सफाई का कार्य निरंतर जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी के साथ बड़ी संख्या में वार्डवासियों की उपस्थिति रही। पहले भी रेलिंग रही है, पहले भी अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं। स्वच्छ होगा, रास्ता ठीक होगा, बहुत सारी बातें होती है। इनके साथ जाली निकाल कर ले गए या सामान निकाल कर ले गए, इन प्रवृत्तियों पर तो हम सबको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। सारा काम पुलिस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हम निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वही जनता हमको वोट देकर जिताती है। अगर कोई कमजोरी दिखती है तो हमें सामाजिक रूप से उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करनी चाहिए। चाहे तो योग के लिए भी एक शेड बना के कर सकते हैं। यहाँ कितने काम नहीं हो सकते। सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा, हम इसको पर्यावरण को सुरक्षित रखें। एक भी कचरा, एक भी पैकेट पॉलीथीन की, एक भी शीट इसमें तालाब में ना जाए। अग्रवाल समाज की महिलाओं ने हरियाली तीज महोत्सव मनाया। अग्रवाल महिला महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हरी साड़ी एवं हरे रंग की श्रृंगार सामग्री पहनकर आई महिलाओं ने नाच गाकर इस तीज महोत्सव को मनाया। अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन की पूजन अर्चन के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया।
समाज की महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए तीज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। आयोजन में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज की महिलाओं एवं बच्चों की मौजूदगी रही। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार को भी कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई आयोजित हुई। वरिष्ठ अधिकारियों की व्यस्तता के चलते जिला पंचायत सीईओ ने लोगों से उनकी समस्याओं के आवेदन लिए। जन सुनवाई में ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याएं लेकर यहां पहुंचे थे। मड़ियादों के वर्धा गांव से आए आदिवासी समाज के लोगों ने सरपंच एवं सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों के निर्माण में मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि योजना के तहत बनाए गए मकानों का निर्माण घटिया क्वालिटी का किया गया है, साथ ही शौचालय भी घटिया बनाए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।